हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल काची किचन फ्लेवर्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं बिना मावे की मिठाई और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होगी। इसे देखकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये घर में बनी हुई है, बिना मावे से बनी हुई है। बहुत ही हेल्दी मिठाई बनकर तैयार होगी। आज हम बनाएंगे इस मिठाई को फ्रूट से। आपने फ्रूट की मिठाई तो कभी सुनी नहीं होगी, बनाई तो होगी ही नहीं। तो आज बनाकर ज़रूर देखेंगे कि ये कैसे बनती है एक मिठाई जो फ्रूट से बनकर तैयार होगी। तो ये हमने ले लिया है पपाया। ये अच्छा पका हुआ पपाया लेंगे और ये हमारा फ्रेश पपाया है, हमारे घर का ही गार्डन में लगा हुआ पपाया है। तो इसे हमने अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बार तक अच्छे से, और फिर इसे छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। आप चाहे तो चाकू से इसका छिलका उतार लीजिए या पीलर से उतार लीजिए। तो हमने इसे छील लिया है और ये पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे और लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें ये इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ही पका हुआ है। तो आपके पास अगर पपीता ज़्यादा पका हुआ है, आपका खाने का मन नहीं है, तो आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने छोटे छोटे टुकड़े काट कर मिक्सी के जार में डाल दिया और हम इसे पीस लेंगे। और पीसने के बाद देखिए हमारा पपीते की प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। ये हमारी प्यूरी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से पीसना है, बिल्कुल फाइन। और इसे अभी हम छानेंगे क्योंकि इसमें जो भी एक आध रेशे बचे होंगे वो भी निकल जाएंगे। तो इसको रखते हैं साइड में। एक लेते हैं कढ़ाई, इसी में हमें इसे बनाना है, इसलिए हमने यही बर्तन लिया है। अब लेंगे एक छन्नी और छन्नी में डाल देंगे ये पल्प को और इसे अच्छे से छान लेंगे। इसमें जो भी एक आध रेशे बचे, रेशे रहते हैं ना पपीते के बीज के पास, उस तरीके से वो रेशे निकल जाएंगे। और इस पपीते में एक भी बीज नहीं था, आपने देखा था। तो ये बिल्कुल भी बीज नहीं है इस पपीते में। तो इस तरीके से हमें छान लेना है। तो जो भी इसमें बड़े पीस हो, कड़े पीस हो या जो भी इसमें रेशे हैं तो सभी निकल जाएंगे। हमारा ये जो पल्प है बिल्कुल स्मूथ फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें छान लेना, कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट में ही इसे हम छान लेंगे। देखिए ये छन गया है। अब इसे रखते गैस पे और गैस को ऑन कर देते हैं। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। और इसे हमें चलाते रहना है। इसे पकाने में ही, इस मिठाई को बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन इसे पकाने में ज़्यादा समय लगता है। ये देखिए पकाते समय इसकी छींटे उड़ने लगते हैं क्योंकि पपाया में सिर्फ पानी ही पानी ज़्यादा होता है। तो इसे हमने ढककर पकाया है। इसे कम से कम 15 मिनट तक हमें पकाना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये चीनी। तो हमने हाफ़ कप चीनी ली है। 1 केजी की पपाया में हाफ़ कप चीनी ली है। हमें कम मीठा पसंद है इसलिए हमने कम ने डाला है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद तो आप 1 कप डाल सकते हैं, क्योंकि पकने के बाद भी और कम हो जाएगा ना, तो हमें ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है। देखिए इसके छींटे कितने उड़ रहे हैं। इसे हमें फिर से ढककर पका लेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो ये गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी और ये 1 चम्मच घी डालने से हमारे जो मिठाई बनेगी इसमें काफ़ी शाइनिंग आ जाएगी, देखने में बहुत सुंदर दिखेगी और खाने में तो टेस्टी बनेगी ही। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1/3 कप मिल्क पाउडर। इससे क्या है, इस मिठाई में मावे का टेस्ट आएगा मिल्क पाउडर डालने से। अगर मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें मावा भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसका कलर लाइट हो गया है और इसे पकाते पकाते इसका कलर फिर से डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए पकाने के बाद हमारा कलर कितना डार्क हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम हाफ़ कप नारियल का बूरा या डेसिनेटेड कोकोनट जिसे बोलते हैं, उसे ऐड कर देंगे। या तो आप ताज़ा नारियल भी इसमें ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो व्रत में यही चीज़ें खाई जाती हैं, तो इसलिए हमने ये व्रत वाली रेसिपी में, मिठाई में इसे डाला है। तो आप इसे व्रत में आराम से खा सकते हैं
और इसे रखकर आप 9 दिन तक आराम से खा सकते हैं, फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, खुशबू और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, और टेस्ट भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। देखिए इसका कलर बिना कलर डाले ही कितना बढ़िया दिख रहा है, ये नेचुरल कलर है इसका। इससे जो मिठाई बनकर तैयार होगी ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए 4 मिनट पकाने के बाद ये जमने के लिए तैयार हो गया है। जब कढ़ाई छोड़ने लगे तब आप समझ जाइए कि ये जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है, परफेक्ट पक चुका है। अब इसे हटाते हैं गैस पर। अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे, हल्का सा ठंडा कर लेंगे, और फिर नींबू के आकार का पोर्शन ले करके हम हथेलियों में हल्का सा गोलाई में गोल करेंगे, तो ये हमारा गोल गोल लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। और ये लिया है हमने डेसिनेटेड कोकोनट, ये कोकोनट का भूरा ले लिया है। अब इसमें हम ये लड्डू को डालकर कोट कर लेंगे, तो ये देखने में भी और भी सुंदर हो जाएगा और खाने में तो लाजवाब होगा ही। तो इसी तरीके से हमें सारे लड्डुओं को बना लेना है। तो ये देखिए हमने इतने लड्डू बना लिए हैं और सभी को नारियल में कोट कर दिया है, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। तो ये देखकर इन लड्डुओं को कोई बता ही नहीं पाएगा कि किस चीज़ से बने हुए हैं। ये हमने इसमें खोवा का भी यूज़ नहीं किया है और फिर भी बहुत टेस्टी बने हैं और हेल्दी तो है ही। तो आप इस तरीके से घर में बचे हुए पपाया से लड्डू बना सकते हैं, या जो हल्का सा मीठा कम हो तो आप उसे फेंकने की वजह उसे यूज़ करके बना सकते हैं। तो हमारे मिठाई की मिठाई बन जाएगी और हमारा पपीता भी यूज़ हो जाएगा और हेल्दी का हेल्दी रहेगा। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी बहुत ही कम पैसे में। अब इसे हम गार्निश कर देंगे, ये पिस्ता के कुछ कतरन से गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए हमारी महंगी वाली मिठाई बनकर तैयार हो गई है और बनने में बहुत ही सस्ते में बनी है, लेकिन मार्केट में बहुत ही महंगे में मिलती है। तो हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। आपको वीडियो पसंद आया हो, मिठाई पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज तो हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। आज तक के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।